हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, आज जिसे आपकी क्लासेस स्टार्ट है और आज हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के मैप वेप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस अपनी क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारा राजस्थान का मैप। दोस्तों, बात करें अपने राजस्थान की आकृति की, तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो राजस्थान की जो आकृति हो गई वो हो गई विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या बोले तो पतंगाकार। और अब अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, एरिया ऑफ राजस्थान, तो फिर राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239.74 वर्ग किमी। 3,42,239.74 वर्ग किमी, ये अपने राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है। दोस्तों, अगर बात करें इसी को वर्ग मील के अंदर, तो फिर राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील, वर्ग किमी दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हमको दोनों जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। कई बार जो है वो वर्ग मील के अंदर भी आ चुका है और कई बार जो ऑप्शन है वो वर्ग किमी के अंदर भी आ चुका है। तो हमको दोनों याद रखने हैं, ये है वर्ग किलोमीटर के अंदर और यह है वर्ग मील के अंदर। तो दोस्तों, अगर अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो राजस्थान है इसकी अगर ऊपर से लेके नीचे तक की लंबाई देखें, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, तो ये कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की, ये जो लंबाई है वो राजस्थान की जो कुल है वो है 869 किलोमीटर। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो एकदम सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो राजस्थान की जो उत्तर से, ये यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ, यहाँ पे ये ईस्ट और यहाँ पे ये वेस्ट। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपको है 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व या फिर बोले पूर्व से पश्चिम, तो वो जो लंबाई है वो है हमारे 869 किलोमीटर। दोस्तों, अगर इसी के साथ हम अगर बात करें, जैसे मैंने ये एक बार राजस्थान का जो मान लेते हैं मैप है, पतंगाकार आकृति है, मैंने बना दी है। तो इसमें यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। तो हम राजस्थान के जो विकिरणों की लंबाई, विकिरण मतलब कि एक तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये जो आपको हल्का ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये जो है वो हो गई साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और बात करें इसकी, तो ये हो गई नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यानी कि ये हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ब्लैक वाली, और जो लाइट ग्रीन वाली है वो हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये जो विकर्ण है उनकी लंबाई भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है वो हमारी जो कुल है वो है 850 किलोमीटर। और बात करें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसकी अगर विकिरणों की लंबाई बात करें, तो ये जो कुल विकिरणों की लंबाई होती है वो होती है 784 किलोमीटर।
तो ये जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी तक हमने जैसे कि कुछ छोटी छोटी बातें देखी है, जैसे कि राजस्थान की जो आकृति है वो हमने देख ली। राजस्थान की जो आकृति है वो हमने देख ली, जो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार। राजस्थान का हमने कुल एरिया देखा, तो वो अगर वर्ग किमी में बात करें तो वो है 3,42,239.74। अगर मील के अंदर बात करें तो वो है 1,32,140 वर्ग मील। उसके बाद में फिर हमने जो देखा वो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो हो गई 826 किलोमीटर। अगर पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखें तो वो हो गई 869 किलोमीटर। इसी के साथ हमने जो देखा अब तक वो है राजस्थान के विकिरणों की लंबाई। अगर बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की जो विकिरण की लंबाई है वो है आपके 850 किलोमीटर। और इसी के साथ जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो विकिरण है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। तो दोस्तों ये एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। ऑनलाइन ये क्वेश्चन है और आपको सारे के सारे याद रखने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए कि जो राजस्थान का जो एरिया है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हमें ये सीधा सीधा पता होना चाहिए जो राजस्थान का कुल एरिया है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो हमें ये क्वेश्चन भी याद रखना है। दोस्तों अब हम राजस्थान के जो अक्षांश हैं उनके अक्षांश और देशांतर हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान के अक्षांश की, तो राजस्थान जो है उसका अक्षांश लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ जो राजस्थान अक्षांश स्टार्ट होता है वो है हमारे 23°03' उत्तरी अक्षांश। और बात करें ऊपर की उत्तर की तरफ तो ये 23°03' से जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वो जाता है 30°12' उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23°03' से 30°12' उत्तरी अक्षांश है। और इसी के साथ अगर हम देखें राजस्थान का देशांतर का, तो देशांतर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राजस्थान का जो देशांतर है वो है 69°30' पूर्वी देशांतर, 69°30' पूर्वी देशांतर से यहाँ पे ये जो भरतपुर है, सॉरी दोस्तों धौलपुर, वहाँ पे जो राजस्थान है वो उसका लास्ट पॉइंट है। और यहाँ पे जो डिग्री है देशांतर की वो है 78°17' पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों अभी तक हमने राजस्थान के अक्षांश देखे हैं। तो अक्षांश की बात करें तो वो है 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर की बात करें कि तो वो है 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर। दोस्तों आपके मतलब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि सर मतलब ये दक्षिण में है, ये वाला भाग दक्षिण में है, तो फिर हम यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें वर्ल्ड की थोड़ी सी ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। तो जो हम ये अक्षांश और देशांतर लिखते हैं वो विश्व के तुलना में लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, तो इसको यहाँ पे एक 0 डिग्री रेखा है, मतलब इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पे ऊपर की साइड जो है वो है 0 डिग्री देशांतर। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें अपने भारत की, तो हमारा भारत लगभग यहाँ पे आता है। तो हमारा जो भारत है और भारत के साथ साथ राजस्थान भी, तो वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये जो भाग हो गया वो कहलाता है नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध, यानी कि जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है उसमें जो हमारा भारत और राजस्थान दोनों उसी में आते हैं। तो इसके लिए जो अक्षांश होगी वो हमेशा उत्तरी ही होगी। देखिए यहाँ से 0 डिग्री है तो ये ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ, तो ये उत्तरी ही होगी ऊपर तक।
और ये जो देशांतर है वो हमेशा इधर चलेगी तो ये पूर्व से यहाँ चलेगी, इधर से चलेगी तो पश्चिमी हो जाएगी। तो हमारा भारत और राजस्थान इस कोऑर्डिनेट में, तो फिर जो देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर ही होंगे और जो अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश ही होंगे। तो आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पे हम जो देशांतर है वो पूर्वी क्यों लिख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। आपको पता है कि भारत से है जो कर्क रेखा गुजरती है वो लगभग भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो वो कर्क रेखा गुजरात से एंट्री करती है और हमारे राजस्थान के भी दक्षिण से छोटे से भाग से निकलती है। तो बात करें तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो लगभग यहाँ पे ऐसे निकलती है और ये कर्क रेखा उसे 23.5 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश है वो लगभग देखिए आपके यहाँ से ऐसे नहीं दोस्तों, लगभग ऐसे निकलता है। तो ये हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है। बात करें तो ये जो जिला है वो है बांसवाड़ा और ये जो जिला है वो है डूंगरपुर। तो जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और बात करें डूंगरपुर की तो ये डूंगरपुर से डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है और बांसवाड़ा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, तो राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो आपके है 26 किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। तो अब आपका क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वो लंबाई है 26 किलोमीटर। अब दोस्तों आपको पता है कि मतलब जब गर्मियाँ होती है तो जो सूर्य होता है वो एकदम कर्क रेखा के ऊपर होता है। जो सूरज होता है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। तो कर्क रेखा के ऊपर जो भी जगह एरिया आता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में जून जुलाई के दौरान गर्मी सर्वाधिक होगी। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास। और क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी घुमाया जाता है कि सूरज की जून जुलाई के दौरान सूरज की सर्वाधिक किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, तो वो भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ ले कि जो जून जुलाई के दौरान सूर्य की जो रेखा है वो सबसे तिरछी रेखा कहाँ पे पड़ती है, तो वो हो जाएगी हमारे गंगानगर। तो ये जो सबसे ऊपर स्टेट है वो है श्री गंगानगर। तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें वो सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी, सर्वाधिक सीधी किरणें जो होगी वो होगी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ अगर हमारी क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सबसे लेट सूर्योदय कहाँ होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सबसे जो लेट सूर्योदय होगा और जो सबसे लेट सूर्यास्त होगा वो दोनों जैसलमेर में होंगे। ये जो अपना जिला है वो है जैसलमेर। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो वो अपना होगा धौलपुर जिले में, मतलब कि यहाँ इसमें। और सबसे जो जल्दी सूर्यास्त है वो भी धौलपुर जिले में होगा। तो यही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। दोस्तों अगर बात करें राजस्थान में सबसे टॉप बिंदु, मतलब अगर बात करें सबसे उत्तर में जो क्षेत्र है वो है कोणा गांव। और ये कोणा गांव आपके गंगानगर तहसील के अंदर है। तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो आपके हो गया कोणा गांव, जो कि गंगानगर तहसील के अंदर स्थित है। बात करें अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो वो है बोरकुंड गांव। और ये जो बोरकुंड गांव है वो है कुशलगढ़ तहसील के अंदर। तो बोरकुंड गांव है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और वो आपके है कुशलगढ़ तहसील के अंदर।
और दोस्तों जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो आपके है कटरा गांव, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपके शिलाना गांव। शिलाना गांव जो है वो धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के अंदर है। राजाखेड़ा तहसील के अंदर। तो दोस्तों अभी तो हमने राजस्थान के उत्तरतम दक्षिणतम सारे बिंदु देखे हैं। उत्तरतम जो बिंदु है वो है कोणा गांव जो गंगानगर तहसील के अंदर है। सबसे दक्षिणी बिंदु को बात करें तो वो है बोरकुंडा गांव जो कुशलगढ़ तहसील के अंदर है। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव वो आपके सम तहसील के अंदर है। सम तहसील के अंदर। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपके कटरा गांव जो सम तहसील के अंदर है। और बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की तो वो है शिलाना गांव राजखेड़ा तहसील के अंदर। तो दोस्तों हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। तो दोस्तों हमने सबसे पहले शुरुआत की थी राजस्थान की आकृति से, और हमें पता है राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार है। बात करें राजस्थान के एरिया की तो वो है 3,42,239.74 वर्ग किमी, या अगर मील में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। बात करें राजस्थान का जो कुल एरिया है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो फिर वो हो जाएगा 10.41%। इसके साथ ही हमने देखा कि जो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो वो हो गई 826 किलोमीटर, और बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई तो वो हो गई 869 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों जो हमारा राजस्थान है उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है उसकी लंबाई की तुलना में, यानी कि नॉर्थ साउथ की जो लंबाई है वो कम है और जो वेस्ट ईस्ट की लंबाई है वो ज़्यादा है। इसी के साथ हमने जो देखा वो राजस्थान की जो विकिरणों की लंबाई है वो देखी। तो हमने जो देखा वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की जो विकिरण की लंबाई है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है वो है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ पे जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी, और ये जो होगा वो होगा उत्तरी पूर्वी। तो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी की जो लंबाई है वो होगी 850 किलोमीटर, और दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी जो विकिरण है उसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। फिर इसके बाद में हमने राजस्थान के अक्षांश के बारे में जाना। राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलता है। और अगर बात करें इसके देशांतर की तो जो देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना जो राजस्थान है वो फैला हुआ है। इसी के साथ हमने ये देखा कि जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम या फिर उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव है जो गंगानगर तहसील में स्थित है। और बात करें राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग की तो वो बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील के अंदर है। इसी के साथ हमने सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो देखा, वो है कटरा गांव जो कि सम तहसील के अंदर है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है शिलाना गांव जो राजाखेड़ा तहसील के अंदर है, धौलपुर के अंदर। धौलपुर। फिर दोस्तों हमने जो राजस्थान में कर्क रेखा देखी। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक जो कर्क रेखा का विस्तार है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर है, और जो सबसे कम जो विस्तार है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। दोस्तों राजस्थान से कर्क रेखा 2 ही जिलों से निकलती है, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। तो जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो बांसवाड़ा के अंदर ही है। डूंगरपुर के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिण से थोड़ा सा भाग है, तो सर्वाधिक जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में है। और कर्क रेखा बांसवाड़ा को 2 बराबर भागों में बांटती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है। और कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर जो लंबाई है वो हमने देखी 26 किलोमीटर है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरण है वो कर्क रेखा पर पड़ती है।
तो फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक सीधी जो रेखा है सूरज की वो कहाँ पे पड़ती है, तो फिर वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ती है। और सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें हैं वो अपने पड़ती है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब राजस्थान का जो ज्योग्राफी का बेस है वो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों आज एक आप होमवर्क कीजिएगा, आप जो राजस्थान है उसके सारे ज़िले याद कीजिएगा, मतलब कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जैसलमेर है, ये जो सेंटर में जो ज़िला है वो नागौर है, यहाँ पे जो है वो बीकानेर है। तो आपको ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है जो करना है। आपको सारे जो राजस्थान के ज़िले वो आपको मैप में पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर होंगे, ये आपको याद करना ही है। तो क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम आने वाली है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सारे आपको ज़िले हैं जो पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर मैप के अंदर है। तो ओके दोस्तों, आज हमने राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।